तो आर्थ्रोपोडास जब भी आप देखोगे ना, उसमें आपको 3 चीज़ें मेजॉरिटी ऑफ आर्थ्रोपोडास में दिखेंगी। सबसे पहली जो चीज़ है वो है सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। सेगमेंटेड बॉडी का क्या मतलब होता है कि जो आर्थ्रोपोडा है उसकी बॉडी ना डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड, ठीक है। जैसे आप कैटरपिलर्स को या मिलीपीड्स को देखोगे तो आपको दिखेगा कि बॉडी में ना डिफरेंट सेगमेंटेशंस हैं, ठीक है, जिनको आप ना मिला के, जैसे आप ये दीवार को ब्रिक्स से बनाते हो तो दीवार लगती है एक ही चीज़ है, लेकिन असल में सेगमेंटेड है, ब्रिक्स में सेगमेंटेड है। वैसे ही मेरे जो आर्थ्रोपोडाज है ना वो भी सेगमेंटेड बॉडी रखते हैं। तो अगर मैं ये इमेज देखूँ सेंटीपीड की तो मुझको ये सेगमेंटेड बॉडी बहुत अच्छे से दिख रही है, बहुत अच्छे से दिख रही है। मेरे पास एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है आर्थ्रोपोडास में कि उनके पास ना एक एक्सोस्केलेटन होता है। जैसे हमारे पास तो स्केलेटन है, बॉडी के अंदर है वो स्केलेटन। इन ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन ना बॉडी के बाहर होता है, सॉफ्ट टिश्यूज के बाहर होता है। और जनरली जैसे ब्रैकियोपॉड्स में जो स्केलेटन था, जो उसका कैल्केरियस शेल था, वो किससे बना था? कैल्शियम कार्बोनेट से बना था। इनका एक्सोस्केलेटन ना कैल्शियम कार्बोनेट से नहीं बनता। इनका जो स्केलेटन है मेजॉरिटी वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता है जिसका नाम होता है चिटिन। जैसे आपको चीटिंग करनी है तो हम चीटिंग किससे करते हैं? चिट से करते हैं। और अगर आप ये एग्जाम हॉल में इन कर पाओ तो फिर आपका एग्जाम निकल जाएगा। चिट इन, तो ये जो नाम है ये क्या है? चिटिन। तो किस ऑर्गेनिक कंपाउंड से मेरे आर्थ्रोपोडास अपना एक्सोस्केलेटन बनाते हैं? चिटिन ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाते हैं, राइट। अगर मैं आर्थ्रोपोडास को ना और ध्यान से देखूं ब्रैकियोपॉड से कंपेयर करके या कोरल से कंपेयर करके, जैसे मैं कोरल का पॉलिप स्टेज देखूं या फिर मैं ब्रैकियोपॉड्स को देखूं, तो मुझको ना एक चीज दिखेगी कि जब मैं ब्रैकियोपॉड्स को सोचता हूँ ना, मेरे दिमाग में शेल आता है। शेल के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म में ना कुछ ज़्यादा डिटेल्ड एनाटॉमी नहीं है, ठीक है। सेम पॉलिप में भी ना कोई डिटेल्ड एनाटॉमी नहीं है, लेकिन मेरे आर्थ्रोपोडास में ना एक डिटेल्ड एनाटॉमी होती है। जैसे हमारा एक हेड है और हमारी एक बॉडी अलग है, ठीक है, फिजिकली अलग है, वैसे ही आर्थ्रोपोडास का भी जो हेड होता है ना वो फिजिकली डिस्टिंक्ट होता है, जो ब्रैकियोपॉड्स में और मुझको पॉलिप स्टेज के कोरल्स में ना नहीं दिख रहा था, आर्थ्रोपोडास में दिखेगा। यानी कि ट्राइलोबाइट्स में भी जब मैं फॉसिल्स देखूंगा ना, मुझको एक हेड अलग से दिखेगा, बॉडी अलग से दिखेगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये जो मेरे आर्थ्रोपोडास है ना, इनमें एक सेंसरी सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होता है। जैसे हमारा सेंसरी सिस्टम है, वैसे ही इनके पास भी एक वेल डेवलप्ड सेंसरी सिस्टम होता है।